दोस्तों, आज एक और वीडियो लेके आपके सामने। कम बोलने वाले और चुप रहने वाले लोग। अक्सर हमने देखा है कि समाज में ऐसे लोग जो कम बोलते हैं या अधिकतर चुप रहते हैं, उन्हें समझना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम उनकी गहराई को समझने की कोशिश करें तो पाएंगे कि उनकी चुप्पी में भी एक अनोखी शक्ति छुपी होती है। चुप रहना या कम बोलना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह एक ताकत है। ऐसे लोग बहुत सोच समझकर अपने शब्दों का चयन करते हैं। उनके हर शब्द में एक वजन होता है, एक गहराई होती है। वे बिना वजह बात नहीं करते, लेकिन जब भी बोलते हैं तो उनकी बातों का असर होता है। आपने महात्मा गांधी का नाम सुना होगा। वे भी अधिकतर शांत रहते थे, लेकिन जब भी वे बोलते थे उनकी बातें लोगों के दिलों में घर कर जाती थीं। उनकी चुप्पी और उनके शब्दों की ताकत ने हमें आज़ादी दिलाई। यह बताता है कि कैसे एक व्यक्ति का संयम और उसके शब्दों का चयन समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है। चुप रहने का एक और पहलू यह है कि यह हमें अपने अंदर झांकने का अवसर देता है। जब हम चुप रहते हैं तो हम अपने विचारों को बेहतर तरीके से सुन सकते हैं। हम अपनी कमजोरियों और ताकतों को समझ सकते हैं। यह आत्मनिरीक्षण हमें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान करता है। कम बोलने वाले लोग अक्सर अपने काम पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। वे अपनी ऊर्जा और समय को बिना वजह की बातों में व्यर्थ नहीं करते। उनकी चुप्पी उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने में मदद करती है। वे अपने कार्य में इतना डूबे रहते हैं कि उनके बारे में केवल उनका काम बोलता है। ऐसे लोग अपने परिणामों से दुनिया को हैरान कर देते हैं। चुप रहने की कला हमें धैर्य और संयम भी सिखाती है। जब हम चुप रहते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में शांत और संयमित रह सकते हैं। हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और सही समय पर सही निर्णय ले सकते हैं। यह कला हमें जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती है। साथ ही हमें यह भी याद रखना चाहिए कि चुप्पी का मतलब यह नहीं कि हमें अपनी भावनाओं को दबाना है। यह जरूरी है कि हम अपनी भावनाओं को सही समय पर और सही तरीके से व्यक्त करें, लेकिन हर समय और हर जगह बोलना भी सही नहीं है। हमें यह समझना चाहिए कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। चुप रहने और कम बोलने वाले लोग अक्सर अच्छे श्रोता होते हैं। वे दूसरों की बातों को ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। इससे वे लोगों की भावनाओं और समस्याओं को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। यह गुण उन्हें एक अच्छा मित्र, सलाहकार और नेता बनाता है। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि चुप्पी एक शक्ति है जिसे हमें समझना और अपनाना चाहिए। यह हमें आत्मनिरीक्षण, धैर्य, संयम और गहराई सिखाती है। इसलिए अगर आप भी कम बोलते हैं या चुप रहते हैं तो इसे अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत समझें। और अगर आप ज्यादा बोलते हैं तो कभी कभी चुप रहने का अभ्यास करें। इससे आपको अपने अंदर झांकने और अपनी शक्तियों को पहचानने का अवसर मिलेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।